नमः शिवाय। मैं नेहा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन ग्रेस एस्ट्रोलॉजी में। तो आज का हमारा टॉपिक है रोहिणी नक्षत्र के ऊपर। रोहिणी नक्षत्र के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी नक्षत्रों का यूज़ कहाँ होता है। नक्षत्र बेसिकली कोई भी प्लैनेट हमारा जो किसी भी हाउस में बैठा होता है वो किसी पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर बैठा होता है। तो जब भी कोई दशा आती है, रनिंग दशा होती है, या फिर उस नक्षत्र के जो फीचर्स होते हैं वो उस टाइम में, या फिर उस हाउस से रिलेटेड, वो किस हाउस से रिलेटेड है, वो उस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे जब जिस नक्षत्र की दशा आएगी, सपोज सैटर्न है, सैटर्न हमारा रोहिणी नक्षत्र में बैठा है, जब सैटर्न की दशा आएगी तो वो रोहिणी नक्षत्र के जो फीचर्स हैं वो सारे आपके अंदर कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज़ अपने आप नेचुरली बिल्डअप हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो आपके सपोज प्रोफेशन से रिलेटेड है, सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है, तो जो आपका प्रोफेशन होगा वो कहीं ना कहीं रोहिणी नक्षत्र से कनेक्टेड होगा। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र के बारे में। रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो होता है आपका 10 डिग्री टू 23 डिग्री 20 मिनट्स टॉरस राशि में, मतलब वृष राशि में आपका 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है। इसका सिंबल जो होता है वो होता है आपका बुलक कार्ट, एक बैलगाड़ी, और इसके लॉर्ड होते हैं मून, चंद्रमा इसके लॉर्ड होते हैं, और इसके डाइटी होते हैं ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव बेसिकली क्रिएशन के लिए यूज़ होते हैं, मतलब हमारे क्रिएशन के गॉड है। किसी भी चीज़ को क्रिएट करने का, न्यू बनाने का, कोई नई चीज़ बनाते हैं, उन वो सृष्टि के रचयिता है, तो किसी भी चीज़ की रचना करना उनका काम होता है। तो जिस तरह से इसमें डाइटी ब्रह्मदेव है, रोहिणी नक्षत्र के लोगों के अंदर क्रिएशन की, कोई भी नई चीज़ बनाने की बहुत सारे फीचर्स हमने देखे हैं कि इसके अंदर ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। रोहिणी का मतलब होता है कुछ भी नया क्रिएट करना, मतलब कुछ भी नया बनाना, एनीथिंग, कुछ भी जो नया बनता है वो रोहिणी हम कहते हैं। वो रोहना शक्ति होती है उसके अंदर, मतलब क्रिएट करना उसका मतलब होता है। तो कुछ भी लाइक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लोग, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि उसमें खाना बन रहा है, कुछ डेकोरेटिंग सर्विसेज में, मतलब कुछ भी कोई नया नया वहाँ पे बनना, और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग, वो सारे ज़्यादातर यहाँ पे इन लोगों का रोहिणी नक्षत्र से कहीं ना कहीं कनेक्शन होता ही होता है। अब इसके अंदर रोहिणी नक्षत्र में हम देखेंगे मून की जो स्टोरी है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। जैसे जो चंद्रमा थी उनकी 27 नक्षत्र, जो उनकी 27 बीवियाँ कही जाती हैं, उनकी 27 पत्नियाँ थी। जो इसमें 27 नक्षत्र है, तो रोहिणी उसके अंदर, रोहिणी के साथ रह के चंद्रमा बहुत प्रसन्न होते थे। क्यों? क्योंकि रोहिणी के अंदर जो एक अट्रैक्शन था, और स्पेशल अट्रैक्ट होते थे, स्पेशली मून रोहिणी से ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, बिकॉज उनकी एक तो लुक्स बहुत अच्छी थी, और उनके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़, मतलब बहुत सारी उनके अंदर और कलाएँ थी, लाइक सिंगिंग की, डांसिंग की। तो उसके अंदर ऐसे लोग जो होते हैं वो एक तो गुड लुक्स भी होता है कहीं ना कहीं, और उनके अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ ना कुछ न्यू एक्टिविटीज़ आती है जो कि अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो मोहक होती है, जैसे कि डांसिंग हो गया आपका, सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सारी कोई नई कलाएं जो होती हैं, इसी वजह से चंद्रमा रोहिणी की तरफ अट्रैक्ट है। इसीलिए रोहिणी नक्षत्र के लोगों की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दे हैड द पावर टू अट्रैक्ट अदर पीपल्स। रोहिणी नक्षत्र के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है आपकी मून और वीनस की। जो वीनस होता है वो इसके अंदर इंडिकेट करता है लग्जूरियस लाइफ को, आर्ट को, कुछ भी क्रिएशन, क्रिएटिविटी, और मून इसके अंदर इंडिकेट करता है हमारा माइंड। तो कुछ भी एक न्यू क्रिएट करना यूजिंग अपने माइंड से। तो ऐसे लोग बेसिकली कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं, जो कि बेसिकली जो हमारे और जो चीज़ें होती हैं उनसे पर्टिकुलरली थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ न्यू आइडियाज़ उनके माइंड से जनरेट होते हैं, जो वीनस की हेल्प से वो लोग क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर क्रिएटिंग माइंड के होते हैं, जिसकी वजह से ये औरों के बीच में अपनी एक अलग मुकाम हासिल करते हैं।
और ये जो लोग होते हैं इसी वजह से बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, क्योंकि एक तो इनके लुक्स की वजह से, दूसरा इनकी क्रिएटिविटी की वजह से। ये लोग बहुत क्रिएटिंग होते हैं, एक अपनी नई पहचान बनाते हैं लोगों के बीच में, तो ये लोग फेमस हो जाते हैं उसकी वजह से। तो जब ये लोग फेमस होते हैं, तो अगर कोई भी इंसान फेमस होगा, कोई नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, तो कभी कभार हमने मोस्टली देखा ही है कि हमारे खुद के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं हमसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। इसी वजह से इस नक्षत्र के लोगों के भी देखा गया है कि इनके जो खुद के क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स होते हैं, वो कभी कभार इनसे बहुत जेलस करते हैं, बट इनके सामने कुछ नहीं बोलते। वो पीठ पीछे इनसे जब दुनिया इनकी पढ़ाई कर रही होगी, वो कहीं ना कहीं से जल रहे होंगे, जिसकी वजह से वो लोग कभी कभार इनका काम ख़राब करने में भी लग जाते हैं। अब एशियन टाइम्स में देखा गया, पुराने समय में जो बुलक कार्ड्स होती थी, वो हमारी ट्रैवल करने के लिए यूज़ होती थी, ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो उसका जो हम कह सकते हैं कि वो फिक्स्ड नहीं होती थी, वो एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती थी, तो वो मूवेबल होती थी वहाँ पे। तो इस वजह से देखा गया, क्योंकि अब इसमें सिंबल भी बुलक कार्ड का है, तो ऐसे लोग जो होते हैं, वो जो पुराने रूढ़िवादी विचार उसमें नहीं कभी भी फंसते, वो जो अपनी एक नई विचारधाराएं लेके आते हैं, वो एक नई सोच के लोग होते हैं, जो पुरानी सोच से नई सोच की तरफ ट्रैवल करते हैं। वो सोसाइटी को भी अपने नए सोच से, नए तरीके से चेंज करना चाहते हैं। ये उनके न्यू व्यूज़ जो होते हैं उनके से, और न्यू रिचुअल्स जो होते हैं, वो नई नई चीज़ें लेके आना चाहते हैं यहाँ पे। इस समय में जो बुलक कार्ट्स होती थी, वो आपकी ज़्यादातर ट्रैवलिंग जो करते थे उसमें हाई क्लास के लोग ट्रैवल करते थे, जो हाई सोसाइटी में, कोई ऊंचे पद के ऐसे लोग जो होते थे, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेसिकली बुलक कार्ट का यूज़ करते थे, क्योंकि गरीब लोग तो ज़्यादातर पैदल वैदल ही चले जाते थे यहाँ पे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ये लोग होते हैं, रोहिणी नक्षत्र के लोग जो होते हैं, वो ज़्यादातर लग्जीरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बुलक कार्ट उस टाइम पे एक लग्जरी की तरह से देखी जाती थी। और लग्जीरियस लाइफ में भी इन्हें बेसिकली जो शौक होता है, वो लग्जीरियस कार्स का, बाइक्स का, मतलब लग्जीरियस व्हीकल्स का इन्हें ज़्यादा शौक होता है। और बुक अब इसके अंदर जो बुलक कार्ट है, उसके अंदर बुल बेसिकली एक कार्ट जिसके अंदर बुल हो, तो बुल यहाँ मेजरली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे कि बुल जो एक एनिमल है, वो ज़्यादातर इसमें देखा गया है कि वो हार्ड वर्किंग होता है। तो इस तरह के लोग ज़्यादातर हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। इनकी जो एक विल पावर, इच्छा शक्ति होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी काम को जब तक पूरा नहीं कर लेते, तब तक ये लोग छोड़ते नहीं हैं। ये लोग कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने में लगे रहते हैं। और साथ के साथ एक बुल जो होता है, वो थोड़ा इमोशनल भी होता है। अगर आप देखोगे तो जो बुल्स होते हैं, वो ज़्यादातर अगर उनके मालिक को ज़रूरत है उसकी, तो भाई वो मैं अपने मालिक के लिए कुछ भी करते हैं। तो उस तरह से ये लोग भी ज़्यादातर क्या होता है, इमोशनल टाइप के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हेल्थ वाइज इनकी बात करते हैं, तो हेल्थ वाइज ये लोग बहुत जैसे कि मैंने बताया, इमोशनल होते हैं। तो इमोशनल होने की वजह से कभी कभार मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन जैसी या मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड, माइंड रिलेटेड इनको मतलब कह सकते हैं हम कि ज़्यादा दिक्कतें होती है, परेशानी इनको, डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस, ये सारी बीमारियां ज़्यादातर होती हैं, और ये लगती भी है बहुत ज़्यादा। तो इनका, अच्छा, क्योंकि रोहिणी रोहिणी नक्षत्र जो है, वो माइंड, यहाँ पे मून इसका क्या बोलते हैं, लॉर्ड है। तो इसके अंदर देखा गया है, मून होता है, बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है। मून एक ऐसा प्लैनेट है जो मूवमेंट बहुत जल्दी करता है, तो इसलिए इन लोगों का जो माइंड होता है, वो फ्लक्चुएट्स भी बहुत जल्दी होता है। एक साइड में आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, दूसरी साइड में ऐसा लगेगा कि इनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है। तो कभी कभार इनका ये बहुत फ्लक्चुएटिंग नेचर भी होता है। पर क्योंकि ये यहाँ पे मैंने जैसे बताया इमोशनल होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इनके साथ जो प्रॉब्लम देखी गई है, वो डिप्रेशन से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये हर नक्षत्र 4 पदों में डिवाइडेड होता है। तो रोहिणी नक्षत्र भी हमारा 4 पदों में डिवाइडेड है।
तो इसका जो फर्स्ट पद होता है वो होता है आपका 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट्स तक एरीज नवांशा में। तो क्योंकि अब ये एरीज नवांशा में होता है तो इसके अंदर ऑलरेडी वीनस और मून की एनर्जी तो होती है, और इसके साथ इसमें जॉइंट अप हो जाती है मार्स की एनर्जी, क्योंकि ये एरीज नवांशा में, मार्स एरीज का लॉर्ड है। तो इसमें एनर्जी आती है आपकी वीनस मून मार्स की। तो वीनस मून मार्स की एनर्जी होने की वजह से ये लोग ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। अथॉरिटी होती है इनके पास, एक पावर होती है, मार्स रिलेटेड टू पावर। तो यहाँ पे ये लोग बहुत पावर होती है इनके अंदर एक, और स्पोर्ट्स से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, किसी हायर अथॉरिटी से रिलेट करते हैं। ये फर्स्ट पद में आता है। अब सेकंड पद की बात करते हैं। सेकंड पद है इसके अंदर 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट्स में तक, वो कि जो कि है आपका टॉरस नवांशा में। तो इसकी एनर्जी आती है वीनस मून वीनस की। अब इसके अंदर वीनस की डबल एनर्जी है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, आर्ट की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा रहता है, ब्यूटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। मेकअप इंडस्ट्री और डेकोरेशन इंडस्ट्रीज ये सारी इसके अंदर बहुत ज़्यादा आती हैं। म्यूज़िक से रिलेटेड होता है क्योंकि वीनस हमारा आर्ट, म्यूज़िक, सिंगिंग इन सब चीज़ों का कारक है यहाँ पे। तो ये लोग आर्टिस्टिक, ब्यूटी और म्यूज़िक इस इंडस्ट्री से ज़्यादा रिलेट रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड पद की। थर्ड पद आता है आपका 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक, जो कि आता है जेमिनी नवांशा में। इसमें एनर्जी आती है आपकी वीनस मून मरकरी की। अब वीनस मून मरकरी की एनर्जी होने की वजह से अब इसमें मरकरी हमारा होता है स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड। तो इन लोगों के अंदर स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ये लोग, अपनी बातों में लोगों को जल्दी से फंसा लेने वाले। ये लोग ऑथर्स होते हैं, एक अच्छे राइटर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं। ज़्यादातर ये सारी क्वालिटीज़ इसमें आती हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पद की। फोर्थ पद आता है आपका 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट्स तक, जो कि आता है आपका कैंसर नवांशा में। इसमें एनर्जी आती है आपकी वीनस मून की एनर्जी। क्योंकि वीनस मून की एनर्जी है तो ये लोग ज़्यादा फिलोसोफर होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइंड इनका चलता रहता है। साथ के साथ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग माइंड के भी होते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी डबल हो रही है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग माइंड के, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की दिक्कत या फिर कुछ ऐसे कुछ भी दिमाग की परेशानी हम कह सकते हैं हल्की फुल्की, तो ये ज़्यादातर हमारे फोर्थ पद के लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा दिखती है। प्रोफेशनली बात करते हैं। प्रोफेशनली ये लोग आर्टिस्ट होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेट रखते हैं, कहीं ना कहीं सिंगिंग से रिलेट होते हैं, और स्पोर्ट्स में भी आते हैं। और मेजरली कुछ भी, जो भी कोई चीज़ क्रिएट हो रही है, कि कुछ भी क्रिएटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं ये लोग। थी मेरी वीडियो रोहिणी नक्षत्र के ऊपर। नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो लेके आऊँगी मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो तो उसके लिए प्लीज़ मैसेज मी और ईमेल मी ऑन द मेल ID divinegraceastrology@gmail.com। Thank you.